ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन पूरा भारत तो क्या पूरा विश्व योगमय बन गया है। ऐसे समय में जब हमारा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी और भारत सरकार मिलकर के ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें पूरे भारत में तो क्या पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रकार के सभी मिलकर के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ये योगा का भी एक विशेष कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी की ओर से अलग अलग स्थान पर किया जा रहा है। तो अभी भी हमने कम से कम 15 दिन पहले से ये योग के कार्यक्रम रखे थे अलग अलग जगह पे, जिसमें हम सभी पुलिस ग्राउंड छोटा उदयपुर और होम गार्ड्स के लिए, GRD के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए और अलग अलग स्थानों पर हम सब ने जाकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। और आज हम सभी मिलकर के पुलिस परेड ग्राउंड खुटालिया में, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम था, जहाँ हमारे माननीय श्री कुबेर भाई लिंडोर जी राज्य कक्षा के मंत्री भी पधारे थे और हमारे जिला पंचायत प्रमुख मलकाबेन पटेल भी आए थे और हमारे माननीय श्री कलेक्टर साहब भी पधारे थे, SP साहब भी और DDO सर, सभी अलग अलग जगह से सभी पहुँचे हुए थे। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। और हमारे ये जो गुजरात में 75 स्थानों पर जो ऐतिहासिक स्थान है, तो उन जगहों में से एक छोटा उदयपुर में जो कुसुम विलास पैलेस है, वहाँ पे भी कार्यक्रम योगा का रखा गया था, जहाँ अदानी ग्रुप की ओर से शूटिंग भी, वीडियो शूटिंग और सब उन्होंने भी आकर के इसका कार्यक्रम को अपने उसमें लिया। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और छोटा उदयपुर ज़िले के भी अलग अलग तालुकाओं में बहुत सारी जगह लगभग 1 लाख लोगों ने इसका योगा में भाग लिया और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम रहा। तो मैं फिर से पूरे विश्व को ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यही कहना चाहूँगी कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक प्राचीन योग का जो शुरुआत की थी, और जिससे हम सभी के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी, अभी का जो थीम है वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग और स्वस्थ रहने के लिए ये योग है। और योग भी अकेला फिजिकल योग नहीं, लेकिन हम तो सभी को यही कहना चाहेंगे कि तन को स्वस्थ रखने के लिए ये योगासन प्राणायाम हम सभी को सबको करना ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं शरीर से स्वस्थ रहें, रोगों से दूर रहें, क्योंकि योग भगाए रोग, ये एक नारा है। तो योग से सच में रोग दूर भागते हैं, हम रोग से मुक्त होते हैं। आज नहीं तो लाखों रुपया जो लगा करके हम हॉस्पिटल से भी जो राहत नहीं मिलती है, वो योग के द्वारा बहुत सारे रोग से हमें मुक्ति मिलती है, हम स्वस्थ रहते हैं। और तन के साथ साथ मन का भी योग, मन का योग अर्थात मन को उस पिता परमात्मा के साथ लगा करके मन को भी चिंता से मुक्त, भय से मुक्त और मन को तनाव से मुक्त कैसे करें, वो भी हम सभी को बताते हैं। और मेरी ये आप सभी के लिए यही शुभकामना है कि हमें तन के योग के साथ साथ योगासन प्राणायाम के साथ साथ मन का योग भी जब हम ईश्वर के साथ लगाएंगे, जोड़ेंगे, तो तन और मन दोनों से हम तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और हम अपनी जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको बहुत अच्छे से अच्छा निभा सकेंगे। अनेक प्रकार की जो समस्याओं का आज हमें सामना करना पड़ता है, उसके लिए मन की
शक्ति बहुत ज़रूरी है। तो वो मन की शक्ति भी योग के द्वारा हमें मिलती है, जो हम उस पिता परमात्मा को कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो उस योग के द्वारा हमें शक्ति भी मिलती है, हमें शांति भी मिलती है, हमें खुशी भी मिलती है। जो आज का मानव चाहता है हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, खुशी हो, तो ये सब कुछ योग के द्वारा जब हम अपने मन को ईश्वर पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो हमें तन की भी और मन की भी, क्योंकि मन जिसका तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, शक्तिशाली होगा, है ना, तो वो मन का इफ़ेक्ट हमारे तन पे पड़ता है और हमारी कितनी सारी बीमारियां, चाहे हार्ट की बीमारी है या डायबिटीज़ की है या बीपी की है, ये सब की सब, कैंसर जैसी बीमारियां भी जब हमारा मन तकलीफ़ में होता है, मन टेंशन में होता है, मन भयभीत होता है, मन में चिड़चिड़ापन होता है, वो सारा इफ़ेक्ट हमारे तन पर पड़ता है और तन की अनेक रोग उससे उत्पन्न होते हैं। तो हमें दोनों ही योग करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम तन के रोग को एक ज़रूरी मान रहे हैं। तो ये दोनों ही योग बहुत ही ज़रूरी एक मानव के लिए है, क्योंकि मन हमारा अंदर का पूरा जो सिस्टम है उसको सब तंदुरुस्त स्वस्थ रखता है और तन हमारा बाहर का जो योग प्राणायाम के द्वारा हम उसको ठीक करते हैं। तो हम मेरी आप सभी से यही एक शुभकामना है आप सबके लिए कि ये तन और मन का दोनों प्रकार का योग करें और सदा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और खुश रहें और सभी को खुशियाँ बांटते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।